दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया आज चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों बता दिया कि हम यहाँ सीखने नहीं बल्कि सिखाने आए थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से जीत लिया था और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से जीत दर्ज की। उसके बाद तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 100 में 90% जीत चुका था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को मात्र 22 रनों से मुकाबला हरा दिया। जहां पर दोस्तों 193 रनों का टारगेट ही भारतीय टीम को पूरा करना था 10 विकेट के नुकसान पर, फिर भी भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर लड़खड़ा गए और एक के बाद एक अपना अपना विकेट गंवाते गए। हालांकि संघर्ष करते हुए नजर आए दोस्तों रविंद्र जडेजा, लेकिन अकेले करते तो वो क्या करते। भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला 22 रनों से हार गई। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर फील्डिंग और गेंदबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी खतरनाक जादुई बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज मैदान पर ऐसा गरजा कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौके के साथ शुरुआत की और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जोफ्रा आर्चर के ओवर में ठोक दिया। जोफ्रा आर्चर को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया जायसवाल ने। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 5वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 6ठा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद
पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर जायसवाल ने गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल टेस्ट मुकाबले में कहर बरपा रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हमारे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर तालियों की बौछार कर रहे थे। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने ली, सिरों ने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने दोस्तों सामने की तरफ चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। यह नज़ारा देखकर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी दोस्तों मैदान पर बैठकर तालियों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके ओवर में दोस्तों जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों मैदान पर 11वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर में कोई रन नहीं लिया। छठी और 13वें ओवर में दोस्तों 2 रन मिले। वहीं 14वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। दोनों ही खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आए थे और गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया, क्योंकि तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की टिकाऊ बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को असमंजस में डाल दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर 16वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर ने दे दिया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल 105 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आए, मैदान पर दोस्तों केएल राहुल का साथ निभाने के लिए, और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका फिर से इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने दिया। जोफ्रा आर्चर ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में दे दिया। केएल राहुल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 24वें ओवर में केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और आगे बढ़कर गेंद को खेला। गेंद दोस्तों बल्ले के कोर पर लगी, पीछे खड़े फील्डर ने कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट किया। उधर साई सुदर्शन भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की और 64 रनों की पारी खेली, लेकिन इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत और शुभमन गिल
गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा दी। 43वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 44वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आज मसल रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल और दोस्तों ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए तबाही मचा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की और मैदान पर दोस्तों देखते ही देखते 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज उनके गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर को तो आज मैदान पर जमकर कूट दिया शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने। शोएब बशीर की एक बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की उनकी गेंदबाजी पर और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इतिहास रच दिया। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तबाही मचा दी। देखते देखते ऋषभ पंत ने मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया और शुभमन गिल 150 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। दोस्तों 150 रन अकेले की दम पर ठोक चुके थे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर तबाही मचा रही थी। देखते ही देखते शुभमन गिल ने मैदान पर अपना शतक दोस्तों दूसरा पूरा कर लिया और मैदान पर दोहरा शतक जड़ दिया। शुभमन गिल के खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दे दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को दोस्तों जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट करा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए, रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटने लगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर आज स्टार्टिंग में तो टिक कर धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को बढ़ाया आगे और देखते ही देखते उन्होंने मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। 64वें ओवर के बाद उन्होंने मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया। एक के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाने लगे। चौके और छक्कों की बौछार के साथ इन्होंने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। मैदान पर 72वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों को रुला दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए। सोचा कि भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को जिस तरीके से आउट किया है उसी तरीके से इन खिलाड़ियों को भी आउट कर देंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने उनकी 6 गेंदों पर 3 चौके जड़कर उनका बुरा हाल कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा मैदान पर तबाही मचा रहे थे। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी मैदान पर वाकई में सराहनीय थी। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे और मैदान पर रोते, विलखते, गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स ने दे दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 128 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और अगली गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ
ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए दोस्तों रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और गेंदबाजी कर रहे थे जोफ्रा आर्चर, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक दिया। मैदान पर भारतीय टीम के आज दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी तबाही मचा रहे थे और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया। 72वें ओवर में दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके जड़े और 73वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। वाशिंगटन सुंदर ने दोस्तों स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी आज मैदान पर तबाही मचा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलखते रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते रहे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर दोस्तों 82 ओवर में 2 चौके जड़े। 83 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी अपना कीमती विकेट जोफ्रा आर्चर को दे बैठे। इसके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बुमराह, जिन्होंने 33 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया। दोस्तों 83 गेंदें खेलकर मैदान पर 112 ओवर में दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका बुमराह के रूप में लगा। उसके बाद दोस्तों मैदान पर सिराज 7 रन बनाकर आउट हुए और सिराज के बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग में ही बड़ा झटका 17वें ओवर में दे दिया इंग्लैंड को जैक क्रॉली और वैन डकेट के रूप में। एक ही ओवर में दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टार्टिंग में दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया, जैक क्रॉली और वैन डकेट के रूप में। उसके बाद दोस्तों जो रूट और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि टिककर बल्लेबाजी करते रहे और इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों मैदान पर 48वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 265 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें जो रूट ने अपना शतक ठोक दिया था और जैक क्रॉली भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दिया जैक क्रॉली के बाद दोस्तों जो रूट के रूप में, और जो रूट अपना कीमती विकेट मोहम्मद सिराज को दे बैठे। उसके बाद आकाशदीप ने मैदान पर हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए और जेमी स्मिथ दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद मैदान पर बुमराह ने जेमी स्मिथ को भी दोस्तों 54 रनों पर रोक दिया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को दोस्तों मैदान पर धूल चढ़ा दी। जो रूट के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, वैन डकेट जैसे खिलाड़ी मैदान पर कोई खास तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।